अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइस, आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो। और जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि बहुत से लोग मुझे जो है कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं बना रही हैं, आप इतनी लेट वीडियो बनाती हैं, प्लीज़ वीडियो जल्दी बनाया करें, हमें आपकी हर वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जी, थैंक्स उन लोगों को जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। और सेकेंडली जो है, अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी, इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी। तो जी, आपको ये कंप्लेन अब नहीं रहेगी और मैं जो है मतलब कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ। तो जी, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है, ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए जो कि पीसीओएस वुमेन हैं, जो कि पीसीओएस को फेस कर रही हैं। आज टोटली मैं आप को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी पीसीओएस से रिलेटेड। सो आज की वीडियो में मैं आज जो है वो कुछ पॉइंट्स जो है उनको कवर करूँगी जो कि पीसीओएस से रिलेटेड होंगे। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज़ पीसीओएस, कि पीसीओएस होता क्या है, पीसीओएस जो है वो होता क्यों है, मतलब क्या रीज़न्स हो सकती हैं पीसीओएस की, उसके साथ साथ उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। और उसके साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट और मेन पॉइंट होगा आज की वीडियो का वो ये है कि आप डील किस तरह से कर सकते हैं पीसीओएस के साथ। अगर आप पीसीओएस वुमेन हैं तो आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आनी हैं जिससे आप पीसीओएस को डील कर सकती हैं। तो जी, वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में वॉच करना है ताकि आप कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हासिल कर सकें कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को आप कैसे डील कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पीसीओएस। तो पीसीओएस जो है ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जो है ये फीमेल्स में होता है और ख़ास तौर पर जो हमारी टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं ये उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका हुआ है। आजकल हर तीसरी लड़की की कंप्लेन है पीसीओएस की कि हमें पीसीओएस का मसला हो रहा है। तो जी, ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका हुआ है टीनेजर गर्ल्स में, उसके साथ साथ बहुत सी और फीमेल्स में। तो इसमें आपके साथ क्या होता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने की वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ़ीमेल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो जी, फीमेल हार्मोन्स हैं हमारे पास, बेसिकली जो हमारे मेन फीमेल हार्मोन्स हैं उनमें आता है हमारे पास LH विच इज़ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और उसके साथ साथ फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो बनता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में बनता है क्योंकि ये एक मेल हार्मोन है जो कि ये मेल में ज़्यादा बनता है, लेकिन फीमेल में बनता है बहुत कम अमाउंट में बनता है। तो जी, इन हार्मोन्स जो है इनमें इम्बैलेंस आता है, मतलब कि या तो ये अपनी नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी में, या फिर ये बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में बनना शुरू हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लेवल। तो जिस वजह से आपको क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और इससे आपको डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस अब कौन कौन सी हैं, या बेसिकली आप कह लें कि साइलेंट सिम्टम्स जो एक पीसीओएस वुमेन को फेस करने पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेन साइन होगा आपका वो ये है कि आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होना शुरू हो जाएंगी। पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाएंगे, मतलब कि अगर आपको पीरियड्स जो हैं वो हो रहे हैं तो वो 3 मंथ तक भी चल सकते हैं, 4 मंथ तक भी चल सकते हैं, या फिर अगर पीरियड्स नहीं होते तो वो 3-3, 4-4 मंथ्स तक आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। तो ये कुछ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होंगी। उसके साथ साथ ये कि आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती हैं। अगर मैरिड फीमेल है और वो कंसीव करना चाहती है और वो उसमें पीसीओएस है तो उसको जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी अगर वो पीसीओएस को ट्रीट नहीं करते। लेकिन अगर आप पीसीओएस को ट्रीट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कंसीव करने के। तो ये इनफर्टिलिटी के चांसेस को भी बढ़ाता है इफ़ नॉट ट्रीटेड। थर्ड वन पॉइंट हमारा ये आता है कि जो पीसीओएस वुमेन है अगर वो कंसीव कर जाती हैं तो उनमें मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है।
उसके साथ साथ इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपके बॉडी के ऊपर, आपके फेस के ऊपर अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो कि बेसिकली मेल हार्मोन होता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी स्किन के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ख़ासतौर पर फीमेल्स के यहाँ चिन के ऊपर मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, और उसके साथ साथ एक्ने का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है उन फीमेल्स में। तो जब डिस्कस कर लेते हैं कि PCOS की रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं, ये बीमारी होती कैसे है और इसकी क्या वजूहात होती हैं। तो सबसे मेन जो है वो हमारे पास आ जाती है इनहेरिटेंस। ये एक विरासती बीमारी है, ठीक है, जो कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है, लाइक आपकी मदर को है या एल्डर्स में किसी फीमेल को है, तो वो आप में ट्रांसफ़र हो सकती है। फर्स्ट रीज़न ये हो सकती है। उसके अलावा ये एक और बहुत मेन रीज़न है इसकी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा एब्रप्ट वेट गेन हुआ है, मतलब कि आप में मोटापा बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, उस वजह से भी ये हो सकता है। ओबेसिटी मतलब ज़्यादा है। उसके साथ साथ ये कि आप अपनी डाइट जो है वो अच्छी नहीं ले रहे, मतलब कि आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, लाइक जंक फूड हो गया, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स, फ्राइड फूड्स, ये अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा हैं तो तब भी जो है वो PCOS का कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो जी अब बात कर लेते हैं कि आपने PCOS से डील किस तरह से करना है, हाउ टू डील विद द PCOS। मेडिकेशंस जो है वो आपकी साइड बाय साइड चलती रहती हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, डिफरेंट हार्मोनल मेडिकेशंस होती हैं। मैं आपको मेडिकेशंस नहीं बताऊंगी, मैं आपको डिफरेंट मॉडिफिकेशंस बताऊंगी जिससे आप इससे डील करेंगे। मेडिकेशंस तो आपने लेनी है जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होंगी। उसके साथ साथ आपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। जो भी प्रोसेस फूड्स आप ले रहे हैं, ऑयली फूड्स ले रहे हैं, फ्राइड आइटम्स ले रहे हैं, उसको आपने अपनी डाइट में से बिल्कुल स्किप कर देना है और हेल्दी डाइट लेनी है। लाइक आपकी डाइट में प्रोटीन होनी चाहिए है, डिफरेंट वेजीज होनी चाहिए हैं, फ्रूट्स होने चाहिए। इस तरह की हेल्दियर चीज़ें जो हैं वो आपके खानों में होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट वन चीज़ जो है हमारे पास आती है कि आपने वर्कआउट लाजमी करना है। आप मोटे हैं, नहीं मोटे, लेकिन वर्कआउट आपकी लाइफ में लाजमी होना चाहिए। आपने डेली जो है वो 30 to 40 मिनट्स जो है वो वर्कआउट लाजमी करना है। लेकिन अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबीज़ हैं, तो आपने अपना वेट लूज़ करना है, अपने जो आपका आइडियल वेट है वो मेंटेन करना है, तब भी जो है वो PCOS ख़त्म हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी मेजर्स हैं, या आप कह लें कि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए आप जो है वो PCOS से डील कर सकते हैं। तो ये थी जी तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि PCOS से रिलेटेड मैंने आज आपको दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।